नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का जो मामला है अब वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब तक आपने बिहार में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं देखी होगी जितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल पेपर लीक के इस मामले में 270 शिक्षक अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया है। देर रात तक पटना सिविल कोर्ट में कार्रवाई चलती रही और देर रात तक गहमा गहमी की स्थिति बनी रही और कोर्ट में सुनवाई होने के बाद, पेशी होने के बाद इन तमाम 270 जो आरोपित हैं इन्हें जेल भेज दिया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है और जहां इन्हें जेल भेजा जा रहा था, इस मौके पर शिक्षक अभ्यर्थियों के अभिभावक भी मौजूद थे। तो राजधानी पटना में देर रात तक गहमा गहमी हुई। बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। जांच में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई की। अब देखिए ताजा मामला जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देर रात तक जैसा हमने आपको बताया पटना सिविल कोर्ट खुला रहा। टीआरई 3.0 के सॉल्वर गैंग और पकड़े गए 270 संदिग्धों को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। हजारीबाग से लाकर पहले ईओयू की टीम ने उनसे पूछताछ की, जिसके बाद देर रात के अंधेरे में पटना सिविल कोर्ट लाया गया। सभी की पेशी एमपीएमएलए कोर्ट में हुई और पेशी के बाद इन्हें जेल भेजा गया। इस दौरान पटना सिविल कोर्ट परिसर में काफी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। अब 270 संदिग्धों की पेशी के दौरान सिविल कोर्ट परिसर के बाहर पकड़े गए अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं उनके जो परिजन है काफी संख्या में थे। मीडिया से कोई बातचीत नहीं करते नजर आ रहे थे, बचते बचाते नजर आ रहे थे, जाहिर सी बात है। वहीं पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ने बताया है कि पेपर लीक से जुड़े मामले में सभी आरोपितों को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। पेशी के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। अब देखिए, आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जानकारी दी गई है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के लिए 15 मार्च 2024 को परीक्षा का आयोजन हुआ था। इस संबंध में 13 मार्च को बिहार आर्थिक अपराध इकाई को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10 से 15 लाख रुपए अभियुक्तों के द्वारा लिया जा रहा है। और इस संबंध में जांच के लिए टीम गठित हुई। 14 मार्च को एक विशेष टीम का गठन हुआ और छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना के करबिगहिया क्षेत्र से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया, जिसके पास बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए। अब देखिए, गिरफ्तार अभ्यर्थियों से पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने पटना लाने का काम किया। उसके बाद अन्य सदस्यों ने बताया गिरोह के कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को कई स्कॉर्पियो गाड़ी और बस से प्रश्न पत्र का उत्तर याद करवाने रटवाने के लिए झारखंड लाया गया है। तो ये तमाम चीजें हो रही थी और इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, कितने बड़े पैमाने पर यह मामला चल रहा था पेपर लीक कराने वाला, और इसका भंडाफोड़ हुआ है। गनीमत ये रही कि पहले दिन की परीक्षा का पेपर लीक होने से पहले ही ये कहा जा रहा है ईओयू के द्वारा कि यह पेपर लीक हो गया था। अब हालांकि दिक्कत की बात यह भी है कि जो परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी थे, अगर पेपर लीक होता है, पेपर लीक हुआ है, और जाहिर सी बात है अब इतने सारे साक्ष्य मिलने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के पहले दिन का जो पेपर है वो लीक हुआ है और ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगने वाला है। तो यह बड़ी बात हो रही है और बड़ी कार्रवाई हुई है। 270 शिक्षक अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया है। देखना है इस मामले में आगे और क्या क्या खुलासे होते हैं, कितने बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें लिस्ट में शामिल होते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।